मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक बड़ी राजधानी में राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी और बढ़ती ही जा रही थी। जो भी आदमी आया था वो ठहर गया था और वापस नहीं लौटा था। मैं भी भटकते हुए उस राजधानी में पहुंच गया था और मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो गया। कुछ बड़ी अजीब घटना उस दिन घट गई थी, इसलिए सारे नगर से लोग उसी महल की तरफ भागे हुए आ रहे थे। ऐसी तो कोई बड़ी अजीब बात न थी। सुबह ही एक भिखारी ने आके उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी। और रोज ही सुबह द्वार पर भिखारी भिक्षा मांगते हैं। अभी वैसी दुनिया तो नहीं आ पाई जब भिखारी नहीं होंगे, इसलिए कोई बहुत अजीब बात न थी। लेकिन भिखारी ने न केवल भिक्षा मांगी, अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने फैलाया, बल्कि उसने एक शर्त भी रखी। भिखारी कोई शर्त रखे ये आश्चर्य की बात थी। देने वाला शर्त रखे ये तो ठीक है, लेकिन लेने वाला भी शर्त रखे ये जरूर आश्चर्य की बात थी। और शर्त भी बड़ी अनूठी थी। देखने में तो बहुत सरल बात मालूम पड़ी थी और राजा उस शर्त के लिए राजी हो गया था, लेकिन पूरा करना बहुत कठिन हो रहा था। उस भिखारी ने कहा था, मैं एक ही शर्त पर भिक्षा लूंगा और वो शर्त यह है कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाए, मैं अधूरा पात्र लेकर नहीं लौटूंगा। राजा के अहंकार को हंसी आ गई थी और राजा ने कहा था, तुम पागल हो, शायद तुम्हें पता नहीं तुम किसके द्वार पर भिक्षा मांग रहे हो। अगर तुम खुद अधूरा पात्र लेकर लौटना चाहते तो भी मैं तुम्हें अधूरा पात्र भरा हुआ लौटने न देता। शर्त रखने की कोई बात नहीं है। और उसने अपने वजीरों को कहा, अब अन्न से भरना इसका पात्र ठीक ना होगा, स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। उस भिखारी ने फिर कहा, एक बार सोच लें, क्योंकि और राजा भी मुसीबत में पड़ चुके हैं। ये शर्त मैंने पहली बार नहीं रखी और द्वारों पर भी रखी है और आज तक कोई भी द्वार मेरे पात्र को पूरा नहीं भर सका है। राजा हंस पड़ा। बात पर ध्यान देने की उसने जरूरत न समझी और वजीर को कहा कि जाओ स्वर्ण असरफियों से पात्र भर दो। वजीर स्वर्ण असरफियां लाया, उसने वे पात्र में डाली। छोटा सा पात्र था, लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। पात्र में गिरते ही वे असरफियां न मालूम कहां विलीन हो गईं। पात्र खाली का खाली रह गए और तब भीड़ उस द्वार पर बढ़ने लगी थी। मैं भी उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया था। दोपहर हो गई। भिक्षु का छोटा सा पात्र सम्राट की बहुत बड़ी तिजोरियां न भर सकी। सांझ होने लगी। सम्राट की तिजोरियां खाली हो गईं, लेकिन भिक्षु का पात्र नहीं भरा। और तब जो सम्राट किसी से भी कभी हारा न था, वो उस भिखारी से हार गया, उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने क्षमा मांगी कि भूल हो गई है मुझसे, मैं क्षमा चाहता हूं। और आज मुझे एक बड़े सत्य का दर्शन हो गया कि सम्राट की संपत्ति भी भिक्षु की भूख को नहीं भर सकती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पात्र पूरा न भर सकूंगा। भीड़ छट गई। राजा हार चुका था। लोग अनेक तरह की बातें करते हुए अपने घर चले गए और वो भिखारी भी अपने रास्ते पर हो गया। लेकिन इतने आसानी से मैं उस भिखारी को न छोड़ सका और उसके पीछे हो गया। रात गांव के बाहर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या रहस्य इस भिक्षा के पात्र का जो भर नहीं सका। वो भिखारी हंसने लगा और उसने कहा, गांव गांव में गया हूं और न मालूम कितने द्वार पर कितने अहंकार पराजित हो गए,
लेकिन तुम पहले आदमी हो जो मेरे पीछे आए हो और भिक्षा कर इस पात्र का रहस्य पूछते हो। मैं इस आदमी की तलाश में था कि कोई मुझसे पूछे, उसी के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, लेकिन कोई ये पूछता ही नहीं। इस भिक्षा के पात्र में कोई भी रहस्य नहीं है। और भिक्षा का पात्र उसने मेरे हाथ में दे दिया और उसने कहा मैं एक मरघट से निकलता था और एक आदमी की खोपड़ी मुझे पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने इस पात्र को बना लिया। और जैसा कि सभी जानते हैं, आदमी का मन कभी भरता नहीं, इसलिए ये पात्र भी भरता नहीं। इस कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं